वृक्ष का महात्म बताते हैं कि बिल्व वृक्ष साक्षात महादेव ही। जैसे अश्वत्थ को नारायण का रूप माना गया है, बट वृक्ष को शिव का रूप माना गया है, ऐसे ही बिल्व वृक्ष को भी महादेव का ही स्वरूप माना गया है। लक्ष्मी जी की वनस्पति है, लक्ष्मी जी निवास करती हैं बिल्व में, लेकिन महादेव जी का स्वरूप है। देवताओं ने भी बिल्व वृक्ष की स्तुति किया है। बिल्व वृक्ष की कितनी महिमा बताई जाए और कैसे जाना जाए। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वह संपूर्ण तीर्थ बिल्व वृक्ष के जड़ में, मूल में निवास करते हैं। शिव महापुराण का वचन है। इस पूरे तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ हैं, वह सारे पुण्य तीर्थ बिल्व वृक्ष के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, पहले बिल्व पर सींच दिए जड़ को, उसी जल को माथे पे चढ़ा लिए, तो कहते हैं वह संपूर्ण तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त कर लेते हैं। ये महिमा बिल्व वृक्ष की। इस भूतल पर वही पवित्र माना गया है। इस बिल्व की जड़ में थाले में भरे हुए जल से भरा हुआ जल देखकर महादेव संतुष्ट होते हैं। और जो बिल्व वृक्ष के जड़ में थाला बना के जल भर देता है, तो महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बिल्व वृक्ष का पूजन करता है मूल भाग का, वह निश्चय ही शिवलोक को प्राप्त करता है। और इस लोक में भी सुख, संतति और संपत्ति की निरंतर वृद्धि होती है। बिल्व की जड़ में जो दीपावली रखता है, दियाली दीपक रखता है, वह कभी भी स्त्री से हीन नहीं होता। लक्ष्मी जी नित्य निवास करती है उसके घर में, और वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो जाता है। भगवान को आप प्रकाश दिखाते हैं, तो भगवान आपके बुद्धि और आत्मा को प्रकाशित कर देते हैं। कहते हैं कि जो बिल्व को प्रणाम करके, उसकी शाखा को पकड़ करके और शिव शिव कहता हुआ उसके पत्रों को उतारता है और उन बिल्लों से शिव की पूजा करता है, वह मुक्त हो जाता है। हमारे ऋषियों ने कितना सूक्ष्म विचार किया है। कहीं भी आपको शंका हो तो उसका समाधान है। प्रायः हमने देखा है इधर मध्य प्रदेश में तो पूजा होती है तो लोग डाल काट के ले आते हैं। अब कहते हैं कि महाराज जो दूर होता तो तोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं करना है। बड़े प्रेम से शाखा को पकड़ के और फिर उसका चयन करें। और जब काट देंगे आप शाखाओं को, दूर हो ही जाएगा। तो आप नहीं काटेंगे तो डालें तो नीचे तो झुकाती हैं, तो डालें नहीं काटना चाहिए, केवल पत्रों का चयन करना चाहिए। और है बिल्व वृक्ष नमस्तुभ्यम, पहले प्रणाम करके और फिर आज्ञा लेकर के शिव के लिए मैं आपका चयन कर रहा हूँ, ऐसी प्रार्थना करके फिर चयन करना चाहिए। जो बिल्व के जड़ के समीप में शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, उसको करोड़ों ब्राह्मण भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को जो घृत से युक्त अन्न देता है, वह कभी भी दरिद्र नहीं होता। अन्नपूर्णा सदैव उसके कोठार में, घर में निवास करती है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार सांगोपांग शिवलिंग के पूजन का वर्णन किया है। प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी दोनों को पूजन करना